अगर तुम मेरी ज़िंदगी में रहना चाहती हो तो रहो, तो भी ठीक है। खोने से डरने लगोगे ना, ये एक लड़की का नंबर लेना ही बड़ा मुश्किल है भाई, जो मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ में आई। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो गलती मत करो। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे लड़के दिल तोड़वाने के बाद समझते हैं, जो मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ में आई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम वो गलती मत करो। वो एक चीज़ पता क्या है, जिस दिन तुम अपनी बंदी को खोने से डरने लगोगे ना, तो सच मानो उसी टाइम से ही तुम धीरे धीरे अपनी बंदी को खोते जाओगे। चलो एक रियलिटी की बात करते हैं जो तुम्हें कोई भी नहीं बताता। एक सबसे पहला क्या है कि एक लड़की का नंबर लेना ही बड़ा मुश्किल है भाई। अगर लड़की का नंबर मिल गया, उसके बाद उस लड़की को ये बताना कि तुम बाकी लड़कों के जैसे नहीं हो, उसको कन्वेंस करना, उसको ये यकीन दिलाना। फिर वो डेट पे आने लगती है स्लोली। ठीक है, फिर सब ठीक होने लगता है और फिर वही मोमेंट पे तुम पैनिक करना क्रिएट कर देते हो। यार अगर ये कल मुझे छोड़कर चली गई तो क्या मुझे ऐसी बंदी दोबारा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ये जो फियर होता है ना, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज कर देता है। तुम ना इंस्टेंटली ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट में इन्वॉल्व होने लगते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू कर देते हो। और भाई यकीन मानो, तुम पूरी की पूरी टाइम उसको दे देते हो, पूरी जान लगा देते हो कि ये बंदी मेरी लाइफ में रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बंदी दुखी नहीं होनी चाहिए, मेरी लाइफ में रहनी चाहिए। और बिना रियलाइज़ किए तुमने सारा का सारा पावर उसे दे दिया। मोस्ट बंदे अपने हाथों से लड़कियों को इसलिए नहीं खोते कि वो अनअट्रैक्टिव होती हैं, वो इसलिए खोते हैं क्योंकि यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। और ये स्कार्सिटी माइंडसेट तुम्हें बना देता है नीडी, एंशियस, अप्रूवल सीकिंग और ओवर अवेलेबल। और जो रिलेशनशिप होता है और अट्रैक्शन कभी भी ग्रो ही नहीं करता। अट्रैक्शन को पता क्या चीज़ चाहिए? मिस्ट्री, चैलेंज और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो बंदी क्या ही करेगी। जितना तुम उस बंदी को पकड़ के रखोगे, ना तुम उस बंदी को होल्ड करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही तुम्हारे चंगुल से भागने की कोशिश करेगी। वो जाना चाहेगी तुम्हारी ज़िंदगी से। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि लड़कियाँ विल है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब ना तुम कंट्रोल होने वाले इंसान नहीं बनते, तभी वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती है। बहुत सारे बंदे मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, जब उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है, बहुत ज़्यादा वो खर्चा करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत सारे गिफ्ट्स, ठीक है, चॉकलेट्स और कोई राइड के रिलेटेड, ठीक है, मीन्स के राइड लेके जाना कहीं, फूड ऑर्डर, शॉपिंग्स। भाई अब स्लोली क्या होता है कि वो तुम्हें इन्वेस्ट करना बंद कर देती है और तुमसे प्यार करना भी वो प्यार करती है तुम्हारे वॉलेट से। तो सही में बताऊं, जो पैसा होता है वो रिप्लेसेबल है। कल को कोई ज़्यादा पैसे देने वाला आ गया तो वो उसके पास चली जाएगी। रियल पावर क्या होती है? अगर ये मेरे साथ चला तो भी ठीक है, अगर ये मेरी लाइफ से चला गया या चली गई तो मेरी पूरी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है इसकी वजह से, बिकॉज ये मेरी लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं। लड़कियां ना अपनी सिक्स सेंस से जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो साथ के साथ जेंटली सेंस कर लेती है भाई। जैसे ही तुम थोड़ा सा नीडी होती हो, वो साथ के साथ फील कर लेती है भाई। जैसे ही तुम्हारी जो सारी की सारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड होती है, तो भी वो फील कर लेती है और अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जब वो फील करती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ फोड़ रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारे कुछ गोल्स है, तुम्हारा कुछ पर्पस है, ठीक है, तो तुम कभी भी, उसको ये भी लगता है कि तुम कभी वो कभी कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, तब कभी भी वो तुम्हारा तुमसे जो अट्रैक्शन होगा वो कभी भी लूज़ नहीं हो सकता। गोल्डन रूल मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा। अगर वो पुल अवे कर रही है तो लेट हर, अगर ड्रामा क्रिएट कर रही है तो काम रहो, अगर वो जाना चाहती है तो कभी भी पीछे मत भागो, क्योंकि जो बंदा वो कभी कर सकता है तो उसकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं गिरती। क्योंकि भाई तुम जितना किसी को फोर्स करोगे रुकने के लिए, वो उतना ही तुम्हारी लाइफ से जाना चाहेगा। तुम्हारी लाइफ का जो माइंडसेट है, तुम्हारी जो लाइफ का माइंडसेट है वो सिंपल सा होना चाहिए। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में रहना चाहती हो तो रहो, तो भी ठीक है, अगर नहीं रहना चाहती तो भी ठीक है, मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा। और जब तुम इस फ्रेम में रहते हो, रिस्पेक्ट रहती है, अट्रैक्शन रहती है और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो हेल्थी चलता रहता है।
अगर तुम्हें इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो देन तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय, गुड नाइट।